एक आरु कार्तिक स्नान की कहानी जो कि हूँ तुमको सुने रही वह सुनो। और हमारी चैनल पर पद्मा सोलंकी भजन इन कहानियाँ पर व्रत त्यौहार की निमाड़ी कहानी न भी डलेल छे और सब तरह का व्रत त्यौहार की कहानी ने डलेल छे, तुमको पसंद आवगो। और एक ही कहानी ने कार्तिक महीना की भी डलेल छे तो तुम जरूर सुनजो। तो लो, यह कहानी ऐसी छे। एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। तो वह कही करती थी, वह अपना बेटा बहूना के साथ रहती थी। और कार्तिक को महीनों जब आयो तो बूढ़ी माए ने कहो, रोकरी माए ने कि वो कार्तिक स्नान करेगी और 1 महीना वो वहाँ रहेगी। तो यह बात जब उसका बेटा ने सुनी और तो उन्हें अपनी पत्नी से कही। तो उन्होंने कहा कि माए कल्याण 30 लड्डू बनाई दे तू, तो ताकि वह जब पूजा पाठ कर ले तो फिर कहीं ना कहीं खाई लिया करेगी। बहू को गुस्सा आया तो उन्होंने 30 लड्डू बने दे दिया, गुस्सा से बने दिया। अब बुढ़ी माए जो थी वो कार्तिक स्नान करने नदी का किनारा गई, वहाँ एक झोपड़ी बने कर रहने लगी। ये तो पुराने समय की बात है। एकाल ये इस कहानी इस तरह की है कि वह बाहर जाइने स्नान रोज़ रोज़ कहाँ जाए तो वहाँ जा रहने लगी। अब रोज़ बुढ़िया स्नान करती माए और जो थी एक में से एक लड्डू निकाली खाणक जैसी खाणक बटती तो हनुमान जी जो था वो बंदर का रूप में आई जाता। और जो माए थी वह खुशी से लड्डू हनुमान जी समझी ने बंदर को दे देती थी और बंदर को दे देती थी। ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा 30 दिन तक जो था लड्डू हनुमान जी बंदर का रूप में खाएगा। मतलब बंदर बनी ना आया और हनुमान जी वो 30 ही लड्डू जो था खाएगा। ओसो भी तुमको मालूम है कि हनुमान जी को लड्डू बड़ा पसंद है। अब कार्तिक को महीनों समाप्त होने वालों तो बुढ़िया माए जो थी अपना घर जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी सामने प्रकट हुईगा। और उन्होंने माए को कहो कि माए की जो कुटिया थी वो की जगह आलिशान महल बनी गो। अब माए को जो थो धन दौलत से भरी गई और उसकी काया निरोगी हुई, अन्न धन का भंडार भरेगा महल में। अब ये सब होने से का बाद में वह धूमधाम से अपना बेटा का पास गई। बेटा न को इतनी धनी देखी ना ओके बहू ने मन में कहो कि कार्तिक में अपनी माए को भी कार्तिक स्नान करने भेजूंगा। इन माए के पास इतना धन आई गो, क्यों नहीं हूँ मारा पियर वाला न कहूँ हमारी माए भी स्नान करने जाएगी। और ना अगलो कार्तिक आयो तब तक जो थी बैठी रही दे सोचा करी ना अगलो कार्तिक आयो तो उन्होंने की माए को कहो कि जा तू भी स्नान करने जा। तो पूरा 30 लड्डू जो था वो घी का न मेवा डाली नो कि माए को बनी दिया। अब माए जब कार्तिक स्नान करने गई तो जसो वो सासू ने करो थो वहाँ जो को भेजी। अब वहाँ गई न वह जैसी लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर को रूप धरीन सामने ही जाता। तो वह कही करती वो को पत्थर मारीन भगाई देती हनुमान जी को। क्योंकि देखा देखी कहीं भी अच्छो काम करो तो अच्छी बात है। वो कही तो मालूम था कि यह नहावना गई थी तो नहावना भेज दी, लेकिन उन्हें यो नहीं देखो कि लड्डू वह दे देती थी तो उन्हें जो था पत्थर मारीन भगाड़ी देती थी। अब उन्हें को कि एका से मारो पेट तो भरे नहीं जातो नहाओ तू को कैसे दे दूँ। बंदर का कहना वो को रोज को योज क्रम 30 दिन तक चलते रहो। और जब कार्तिक को महीना समाप्त हुए तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुआ और उन्होंने बुढ़िया माँ की कुटिया का सामना कचरा को कुटिया थी वो को कचरा का ढेर में बदली दी। अब और जो माए थी वो को तो और ज़्यादा शरीर को तकलीफ हुई। तब कार्तिक महीना समाप्त तो जब हुए तो बुढ़ी ने बहू ने कहो कि जाओ जाओ कार्तिक को महीनों ख़त्म हो गो, अब हमारी माए को भी गाजा बाजा के साथ ले आओ। तो छोरो जो छे सासू गाजा बाजा के साथ लेने गयो तो वहाँ देखा तो कुटिया की जगह पर तो कचरा को ढेर पड़ो थो। और वो की सासू जो थी बहुत मतलब कमज़ोर हुई गई थी। तो देखी न लड़का जब लड़को आयो तो लड़का को देखी न हनुमान जी प्रकट हुआ न उन्होंने बोले कि तुम्हारी माए जो थी उन्हें सच्चा मन से कार्तिक स्नान करो पूजा पाठ करी एकाली मन तुम्हारी माए पर इस एकाले तुम्हारी माए पर कार्तिक देवता को आशीर्वाद बरसो, लेकिन तुम्हारी सास जो छे उन्हें पापी मन से वो काम करो थो और कार्तिक महीना में बेटी का घर को अन्न खाया तो एकाले कार्तिक देवताओं का से नाराज होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वह जो थी माए वो शरीर भी कमज़ोर हो गो। तो कार्तिक का कहानी के बाद हाथ जोड़ी न हमेशा फिर उनको कि हे कार्तिक देवता
आप जैसा लड़का की माए पर धन बरसाए उसको सब पर बरसो जो, और जैसे लड़की की माए का तकलीफ ऐसी कोई का नहीं हो। तो कही सुनी जो भी अधूरी कहानी हो को पूरी कर जो, गलती हो को माफ़ कर जो। यह थी कार्तिक महीना की पुण्य प्रताप की कहानी। और कार्तिक महीना को बहुत महत्व है, तो ये इस महत्व की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर हम नहीं स्नान कर सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम कहानी तो सुन ही सकें। और कहानी सुनने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, तो आशा दिन भर में हम 5, 10, 15 मिनट तो यूँ बीते देवन। तो रोज़ कहानी सुनो तो को पुण्य मिलेगा, कम से कम कुछ तो पुण्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे। कार्तिक स्नान का महत्व से कौन परिचित नहीं। कार्तिक स्नान को बहुत ज़्यादा महत्व है। और उना कार्तिक स्नान की जो कहानी है वो हम तुमको आज सुनाना जा रही। जो सो भी कार्तिक को महीनों जो छे उस सब महीना नाम भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे कि 11 को दिन प्रिय है। तो एक आदमी रहे, एक बुढ़ा आदमी रहे, तो ऐसो कहीं नहीं है कि लेडीज न करी सकन, सब जेंट्स भी करी सके। तो यह कहानी जो है उना बुढ़ा आदमी की है जो हम तुमको सुनाना जा रही। अब एक बुढ़ा आदमी थो जो थो वो की 7 बहू न थी न। और वो कार्तिक का महीनो आयो तो उन्हें अपनी बहू से कहो कि हाँ तो कार्तिक स्नान करूँगा, तो तुम काई मारी जो ज़रूरत रहेगी वो पूरी करोगा, जो भी हम कार्तिक स्नान करूँगा। तो 7 में से 6 बहू ने तो काई कही दियो कि बड़ी बहू ने कहो कि 6 बहू ने नहीं कही दियो कि हाँ हमारो कई फालतू को काम कौन करा। लेकिन वो जो बड़ी बहू थी उन्होंने कहो कि बाबू जी तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो उनको ठीक है। अब बुड्ढो जो आदमी थो वो बेचारो रोज़ उठतो नदी पर स्नान करने जातो और गीली धोती लाइन वो बड़ी बहू का आंगना में सुखाई देतो थो। अब वह गीली धोती में से जो पानी की बूंद जमीन पर गिरती थी वह हीरा मोती में बदली जाती थी। धोती से हीरा मोती ये जब खिरता देखा तो बाकी 6 बहू न से रहो नहीं गयो। तो वो बोली ना कि हम भी जो छे पिताजी का अपने यहाँ नहाना का बोला है। तो उन्होंने कहो कि ठीक है, अब पिताजी कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक स्नान कर लीजो। तो बुढ़ा आदमी ने कहो कि ठीक है, मका तो नहावणु जाऊँ तो कहीं भी मका नहावणु तन्हा ही लूँगा। अब बुढ़ा आदमी सवेरे सवेरे स्नान करीने आओ तो न जो धोती धोती उन्हें दूसरी बहू के आंगन में सुखाई दी। लेकिन न तो ओका से हीरा मोती झड़िया और ओका बदल बजाय ओका से किच्चड़ टपकने लग्यो। तो बहू ने देखियो तो कहो कि आप हमारे यहाँ पाप को स्नान करी रहा। तो एकाले यहाँ से जाओ, चलो तुम अपनी बड़ी बहू का यहाँ स्नान कर जो। अब बुढ़ो आदमी जो तो बड़ी बहू का यहाँ फिर से आई को फिर स्नान करने लगे कार्तिक स्नान। अब स्नान करने उन्होंने जैसी धोती सुखाड़ी तो हीरा मोती झरने लगे। अब कार्तिक समाप्त हुई गो। अब बुढ़ो आदमी चिंता में पड़ी गो। तो उन्होंने बड़ी बहू ने एक कारण पूछो। उसने कहो कि कार्तिक को महीनो समाप्त होने वालों छे। अब मारो मन है कि हूँ मारा सारा परिवार का एक दिन खाना को बुलाऊँ। तो बड़ी बहू ने कहो कि पिताजी मैं चिंता की कई बात है, सबका हम बुलाई लेवांगा। तो बुढ़ा आदमी जो थो वो सबको निमंत्रण देने गयो। और बाकी वो उन्होंने कहो कि जब तक हम या घर पर रहेगा तो हम नहीं खावांगा। तो बुढ़ा आदमी फिर से चिंता में आई गो। उन्होंने को कि आसो कसो होएगा। तो को बहुत चिंता होने लगी। तो बुढ़ा को चिंता में देखी, बुढ़ा आदमी की चिंता में देखी ना बहू ने कहो कि पिताजी एका में चिंता की कई बात है। बूढ़ा आदमी ने कहो कि 6 बहू ने जो बात कही थी वो बड़ी बहू को बात बताई दी। उन्होंने सुनियो ठीक है पिताजी, हाँ खानो बनीने रखी जाऊँगा। और उन्होंने असोच करो, खानो बनीने धर दियो और अपनी 4 रोटी लेने वहाँ खेत पर चली गई। इतना में 6 बहू ने आई ना खायो पियो और जाने से पहले बाकी बचारा खाना में वो काई करे। उन्होंने सोचे कि अभी या तो बच्चीज खाने वाली। तो उन्होंने काम कंकर पत्थर डाल दिया, कंकर डाल दिया। तो आई खेत में से बड़ी बहू आई तो इधर आई खेत में बैठी ने बड़ी बहू कहने लगी राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुगी लो चिड़िया भर भर पेट। महाराज ससुरा ने घर में जगा दी और मन खेत में चिड़िया की बाजरो डालती गई और घर आएगी, बाजरो डालीने वह घर आएगी। तो बूढ़ो आदमी फिर उदास हुई बैठे तो उन्होंने पूछो कि काई होगो पिताजी क्यों उदास बैठे है। तो उनको सब ठीक से निपटी हो। तो बोले हाँ निपटी गो।
तो वो बोल्यो कि सब तो अच्छो हुईगो, पर थारी देवरानी ने जो छे ने 6 बहू ने जो बाकी के बचेलू सब कंकर पत्थर डाली गई ने खाना में। उन्होंने को कोई बात नहीं पिताजी, हाँ तुम्हारे लिए 4 रोटी बने लूँगा। अब जब बूढ़ा न बहू बूढ़ा से बात कर घर का भीतर जाए न खाना को देखो तो, लेकिन वह देखो सब कंकर पत्थर का जगह मतलब हीरा मोती में बदली गया था, और घर की जगह महल खड़ो हो गो तो। घर में धन दौलत का भंडार भरीगा। और वह बुढ़ा आदमी को बुलाने कहने लगी, पिताजी आपने तो आपने तो कहो तो हमारे लेन कहीं भी नहीं बच्चो ही, लेकिन यहाँ तो देखो हीरा मोती का भंडार भरा है। अब पूरा घर में धन की वर्षा हुई गई, मतलब साधारण सो घर जो थो महल में बदली गो। अब बुढ़ो आदमी ये सब देखी बोले, बेटी सच्चा मन से कार्तिक स्नान को जो तूने धर्म निभायो नहीं, एक ये सब थारे यहाँ कार्तिक देवता की प्रसन्न हुआ न, तो यो फल दियो। और बाकी बहू ने पाप मन से निभायो तो जैसो बड़ी बहू को फल दियो ऐसो सबको दीजो। और याद थी कार्तिक मास की कहानी, जो आम पौराणिक कहानी छे जो सुनी जाए। तो मका सो लगज कि यह कहानी तुम लोगों को पसंद आई होगी। और रोज़ कम से कम नई व्रत करी सकता, नई स्नान करी सकता, क्योंकि कार्तिक स्नान का बहुत सारा नियम छे। और अगर हम स्नान नहीं करी सकता तो कम से कम नहाई कहानी तो सुनी सका, तो कहानी सुनने को भी बहुत फल मिले। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बहनों ना। अब आज फिर से हूँ एक कहानी जो छे कार्तिक महीना में जो कहानी न कहे हमारी पारंपरिक कहानी, उनमें से एक कहानी आरू फिर से हूँ एक बुढ़िया की कहानी सुनाई रही। अब एक जो गांव में थी वो औरत थी, बूढ़ी अम्मा। वह काई करती थी कि डोकरी माए कार्तिक को व्रत करती थी। अब वो जब व्रत खोलती थी तो कृष्ण भगवान होता था ना, एक कटोरी में खिचड़ी धरीने चली जाता था। अब जो डोकरी माए थी उसका पड़ोस में एक महिला रहती थी, तो वह ओके देखीने खूब जलन करती थी और मन मन में आसे जलती थी कि एको कोई नहीं है, फिर भी एको खाना का खिचड़ी मिली जाए। और एक दिन जो थे कार्तिक महीना का स्नान करना, डोकरी माए गई कार्तिक महीना को स्नान करना, गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान आया, वो खिचड़ी को कटोरो रखी धरीगा। अब पड़ोसन ने जब खिचड़ी को कटोरो देखो तो ओकासी देख बुढ़िया को सुख देखो नहीं गयो, डोकरी माए को सुख देखे नहीं गयो। तो वह कटोरो उठायो ना और घर का पीछे फेंकी दियो, क्योंकि ओका तो रोज ज गुस्सा होतो तो कि कहीं भी नहीं ना, एक कौन रोज को रोज खाना का दई जाए, उन्हें फेंकी दी। अब कही हो कि जब माए आई डोकरी माए कार्तिक स्नान करी न, जब गंगा जी से नहाई आई तो उन्हें देखो कि खिचड़ी को कटोरो नहीं मिले, तो भूखी रहेगी बेचारी। बार बार ऐसी कहती कि हमारी खिचड़ी कहाँ गई, मारो खिचड़ी को कटोरो कहाँ गयो। तो दूसरी दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ 2 पौधा हो गया है, उनमें 2 फूल खिलेगा। अब एक बार राजा छे वहीं से निकले तो उसकी नज़र जो थी उन दोनों फूल न पर पड़ी, क्योंकि फूल बहुत सुंदर था। जब वो तोड़ी ने घर ले गो न, वो फूल उन्हें रानी को भेंट दई दियो। तो रानी ने जब वो सूंघ्यो तो वह रानी जो थी वो गर्भवती हुई गई। तो कुछ समय बाद जब छे रानी ने 2 पुत्र न का जन्म दियो। अब जब वो बड़ा बड़ा हुईगा, 2 ही बालक जब बड़ा बड़ा हुईगा, पर वो कोई से बोलता नहीं था। तो लेकिन जब दो ही जन शिकार पर जाता, कौन वो 2 बालक जो फूल से हुआ था, मतलब तो वो 2 ही बालक जब शिकार पर जाता तो रास्ता में वह बुढ़िया माए मिलती। अब वह कही अभी भी वह बुढ़िया माए जो थी वह ऐसी कहती कि हमारी खिचड़ी कहाँ गई, हमारो कटोरो कहाँ गयो। अब देखो बुढ़ा ने की बात तो असर रही कि उनका जो समझ में आवज उस समझ में आवज, तो उन्होंने कहो कि हमारी खिचड़ी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहो कि हमारी खिचड़ी ने हमारो कटोरो कहाँ गयो। तो वो को तो रट लग गई। अब बुढ़िया की बात सुनी न उन दोनों ने कहो कि हम छे थारी खिचड़ी और हम थारा कटोरा, ऐसा वो बोलिया करे। अब हर बार जब वो शिकार पर जाता तो वो बुढ़ी माए मिलती और वह दोनों 2 ही जन वो जवाब देती, मतलब माए पूछती न, वो 2 ही जन को वो जवाब देता कि हम थारा कटोरा न हम थारी खिचड़ी और हम थारा कटोरा, ऐसो कहता वो। तो जब राजा कान में ये बात पड़ी तो खूब आश्चर्य, उन्हें सोचो
कि दो ही जो लड़का छे वो किसी से नहीं बोलता है, पर जब बुढ़िया माए से कैसे बात कर ले, तो राजा ने बुढ़िया को आदेश दियो, लोग न मतलब उनका जो पहरेदार था उनको को जाओ उन्हें बुढ़िया को राजमहल में लेना आओ। तो वो गया और ओको माए को बुलाया वहाँ। अब माए गई डोकरी माए, तो ओका से राजा ने पूछो कि जब ये दो ही जन कोई से नहीं बोलता है तो ये तुम्हारा से कैसा बोले। तो बुढ़िया ने कहो कि महाराज मक भी यह बात तो कहीं मालूम नहीं है, क्योंकि ये महाराज से कैसा बोले यो मक मालूम नहीं, पर हाँ कार्तिक महीना को उपास करती थी और कृष्ण भगवान मक खिचड़ी को कटोरो भरीने धरी जाता था। तो एक दिन जब हम नहाईने वापस आई तो मक खिचड़ी नहीं मिली। तो जब हम मैंने पूछो कि कहाँ गई हमारी खिचड़ी, कहाँ गया हमारा कटोरा बेला मतलब कटोरा, तो तब वो दोनों दो ही लड़का जो था उन्होंने तुम पड़ोसन जब उन दो ही लड़का ने बतायो कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंकी दी थी, तो का हम दो फूल बनेगा। और जब फूल राजा तोड़ी न लेगा और रानी ने सूंघा तो हम दो लड़कानों को जन्म हुयो और भगवान ने जो थे हमको तुम्हारा लेन भेजो। तो सारी बात सुनी न राजा ने बुढ़िया को राजमहल में रहने दियो। और जो कार्तिक महाराज जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी उसी सब व्रत करने वाला की न कहानी सुनने वाला ने कि सुनजो। तो हे भगवान सबको आनंद करजो, सुखी करजो और जो भी अधूरी कहानी रह गई हो को पूरी करजो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह थी कहानी कार्तिक महीना की और बुढ़िया माता की कहानी जो मैंने तुमको सुनी। अगर तुमको कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करजो। पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानी आसी व्रत त्यौहार की निमाड़ी कहानी न सब डलेल छे न। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हूँ तुमको एक कहानी सुनाने जा रही जो कि कार्तिक मास की कहानी छे और यह कहानी जो छे सीता माता का नितनेम की कहानी छे। अब सीता माता जो थी वो रोज एक कहानी सुनाती थी और राम जी को सुनया करता था। अब एक दिन कहो कि राम जी को कोई काम करने बाहर जाना पड़ो बाहर, तो सीता जी ने सीता माता उनको कहने लगी कि भगवान मारो तो नितनेम 12 वर्ष को नितनेम छे, पर तुम बाहर चले जाओगे तो हम कहानी के सुनाऊंगा। तो उनको राम जी ना कि तुम एक काम कर जो, कुआ की पाड़ पर जाइए बैठी जा जाओ, वहाँ जो बाई ने पानी भरना आओ जो महिला ने पानी भरना होगा उनमें से कोई को सुनाई दीजिए। तो फिर सीता माता ना सोच करो, सीता माता कुआ की पाड़ पर जाइए बैठीगा और वहाँ एक स्त्री आई तो उन्होंने देखो कि बार वह स्त्री जो थी बहुत अच्छी सुंदर साड़ी पहनी थी, रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी, और हाथ सोना को घड़ो थो। तो सीता माताओं को देख के कहने लगी कि बहन मारो 12 वर्ष को नितनेम छे, तुम्हारी कहानी सुनी लो। और वह स्त्री बोली कि तुम्हारो नितनेम सुनूंगा तो हम घर जाऊंगा तो मगर देर हो जाएगा, हमारी सासू माँ का लड़क वो अलग। तो उन्हें कहानी नहीं सुनी, चली गई। अब वह जैसी घर गई तो की रेशम जरी की साड़ी जो थी वो फाटी गई न, सोना को घड़ो जो तो मट्टी का घड़ा में बदली गो। अब सासू ने देखो तो उन्होंने पूछो कि तू कोई को दोष अपना माथा पर ले आई। बहू ने कहो कि कुआ पर एक बाई बैठी थी और उन्होंने मका कहानी सुनना कहो, लेकिन मन ओकी कहानी नहीं सुनी और मका सो लगे मारा मन में सो लगी रोज कि शायद ये वो कुछ फल छे। तो बहू की बात सुनी ने अगला दिन वाज साड़ी पहरी ने घड़ो लेने सासू कुआ पर गई और सासू को वहाँ सीता माता मिली। अब सीता माता ने कहो कि बहन हमारी कहानी सुनी लो। सासू बोली एक बार छोड़ो, हाँ तो 4 चक्कर सुनी लूंगा। तो वह कहानी ऐसी थी कि राम आया, लक्ष्मण आया, देश का पुजारी आया, सीता को नितनेम लाया, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासो पियो राम, सूत का पलका मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवार सबका काम, घर का खाली भंडार भरग, घर सबको बेड़ो पार करग, श्री राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। अब सासू बोली या थी कहानी। अब सासू बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझको। कहानी सुनी न सासू घर चली गई और वो की साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी बनी गई। मट्टी का जो घड़ो थो वो सोना का घड़ा में बदली गो न। बहू कहने लगी सासू माँ सासू जी
यो तुमने सब कसो कर्यो। तो सासू ने कहो कि बहू तू तो दोस्त लेने आई थी। अब वो मनो उन दोस्त को उतार दियो। बहू ने फिर पूछो कि वह कुआ वाली जो महिला थी वह कौन थी। सासू बोली कि वह सीता माता थी। वह पुराना से नया करी दे, घर का खाली भंडार भर दे, लक्ष्मी जी का घर में वास करी दे और आदमी की जो भी इच्छा हो को पूरी कर दे। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मैं कभी सुनाई दो। तो सासू ने बोलो कि ठीक छे हाँ सुनो। फिर सासू ने कहानी कहना शुरू करो। राम आया, लक्ष्मण आया, देश का पुजारी आया, नित नेम को नेम लाया, आओ राम बैठो राम, कपिस रसोई जियो राम, माखन जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशो पियो राम, सूद का पलका मोठो राम, साल दो सालो ओढ़ो राम, साल दो सालो ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवार सबका काम, खाली घर का भंडार भरग, सबको बेड़ो पार करग, जय श्री राम जय श्री राम। अब वो की कहानी सुनी न बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहो कि ठीक है अब अपन एक काम करांगा, यह कहानी रोज ज कही लेवांगा। तो सासू वो रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करती, उसके बाद नित नेम की सीता जी की कहानी रोज कही थी। एक दिन वो कहा एक पड़ोस की बाई आई, महिला आई, तो उन्होंने बोलो कि जरा बहन मक जरा से आज दीजो, तुम तो जानो जी यह बात या कहानी जो छे बहुत पुराना जमाना की छे, सीता जी का मतलब जमाना की। तो सीता जी जब वो आँच लेना है, आँच ने जब चूल्हा जलता था तो अगर चूल्हा में आग खत्म हो जाए तो पड़ोसी से ले लो। तो वह बोली पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि जरा सी आँच दे दो। तो बोली आज तो हम नबी जड़े ही नहीं। तो पड़ोसन ने कहो कि तुम सवेरे 4 बजे की उठी न, दो ही सासू हो न, तो तुम सवेरे उठी न काई करती थी न। तो उन्होंने को कि हम तो सवेरे उठी न, हम रोज पूजा कराएं, सीता माता की नित नेम की कहानी सुनाएं। तो पड़ोसन ने वो की बात सुनी, फिर कहो कि सीता माता की कहानी कहने से तुमको काई मिले। तो वो बोली कि घर का भंडार भरे, सबका काम पूरा हो, मन की इच्छा पूरी हो। तो फिर उनको मौका भी सुनी दो, ऐसी बात है तो हाँ भी सुनी लो। फिर उन्होंने जो थे पड़ोसन के यह कहानी सुनी। अब वह कहानी बाज की बात थी जो उन्होंने एक दूसरा को सुनी थी, राम आया लक्ष्मण आया वाली। तो वह जो पड़ोसन थी वह कहानी सुनी तो पड़ोसन को भी खूब अच्छी लगी कहानी। तो पड़ोसन ने भी नित नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। ऐसे सीता माता की नित नेम की कहानी सुनने से पड़ोसन का भी भंडार भरेगा। अब तो पूरा मोहल्ला में नित नेम की कथा चली पड़ी, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है नित नेम की कहानी छे, जेको मन आज तुमको कही। और भूल चुकी माफ, और जो भी गलती हो कि माफी हो, और अधूरी कहानी हो तो अब पूरी हो। बस यो हो इन्हीं कहानी में। अगर आपको पसंद आओ तो यह कहानी जरूर सुनजो। और नित नेम की कहानी कार्तिक का महीना में सुनने को बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारी मक लगज कि आपको कहानी बहुत पसंद आवेगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करजो अगर पसंद आई जाए तो। पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानी।